नमस्कार बच्चों। महाकवि कालिदास के द्वारा रचित अभिज्ञान शाकुंतलम के तृतीय अंक का हम अध्ययन कर रहे हैं। अभी तक आपने देखा कि राजा दुष्यंत मोह से ग्रसित हुए प्रवेश करते हैं और यद्यपि वो जानते हैं कि तपस्या का बल जो है अपरंपार है, उसकी शक्ति या सामर्थ्य अनुपम है, फिर भी उनका मन जो है शकुंतला के प्रति मोह से ग्रसित है। आगे देखेंगे। श्लोक देखिए बच्चों। तव कुसुम सरत्वम शीत रश्मित्वम इंदु द्वयम इदम अयथार्थम दृश्यते मद्विदेषु विसृजति हिमगर्वै अग्नि इंदु मयूखै त्वमपि कुसुम्बाणान वज्रसारी करोसि। जो दुष्यंत हैं वे कह रहे हैं कि हे कामदेव, आप कैसे हैं? विश्वास के योग्य आप और जो चंद्रमा हैं दोनों ही क्या करते हैं? जो कामी जन हैं उनको ठगते हैं। कैसे ये बता रहे हैं। तब कुसुम सा तुम्हारा पुष्पशाई होना, यानी पुष्प रूपी बाणों वाला होना। ये कहा जाता है कि कामदेव के जो बाण हैं वो पुष्प, अशोक, आम आदि जो वृक्ष हैं उनके फूल जो हैं वो उनके क्या माने जाते हैं? बाण माने जाते हैं, जिनको हम आगे बताएंगे कौन से 5 वृक्ष के फूल उनके बाण के रूप में गिने जाते हैं। इंदो शीत रश्मित्वम, इंदो जो चंद्रमा है वो कैसे हैं? शीतल रश्मियों के आकर हैं, घर हैं, सागर हैं, लेकिन उनका कैसा होना? शीतांशु होना। द्वयम इदम अयथार्थम दृश्यते मद्विदेषु, ये दोनों ही बातें मद्विदेषु मेरे जैसे, इस समय राजा दुष्यंत कैसे हैं? काम भाव से ग्रसित हैं। तो कह रहे हैं मेरे जैसे जो कामुक व्यक्ति हैं, कामी जन हैं या प्रेम से ग्रसित व्यक्ति हैं, उनके लिए दोनों बातें कैसी दिख रही हैं? अयथार्थ दिखाई दे रही हैं। ऐसा लग रहा है मानो जो सूर्य हैं, चंद्रमा हैं, वे हिमगर्वै अग्नि इंदु मयूखै विसृजति। हिमगर्वै हिमालय के गर्भ से, यानी बर्फ के गर्भ से, मतलब इतनी शीतल जो रश्मियां हैं उनको मानो अग्नि, यानी अग्नि की वर्षा कर रहे हैं, अग्नि वर्षण कर रहे हों। यानी जो चंद्रमा की शीतल किरणें हैं उनसे वो ऐसे लग रही हैं जैसे मानो अग्नि की वर्षा हो रही हो। और तुम भी अपने कुसुम बाणान, जो पुष्प रूपी बाण हैं, उनको वज्रसारी करोसी, वज्र के तुल्य कठोर बना रहे हो। यानी जो ये कह रहे हैं कि आपका और जो चंद्रमा हैं दोनों का ही जो भाव है या प्रकृति है वो कैसी है? आपका पुष्पशाई बाणों से युक्त होना और चंद्रमा का शीतल किरणों से युक्त होना, दोनों ही कामी जन जो हैं उनके लिए कैसा है? विपरीत भाव को उत्पन्न करने वाला है। कह रहे हैं कि जो चंद्रमा हैं उनकी शीतल रश्मियाँ ऐसी लग रही हैं मानो अग्नि का वर्षण कर रही हों, और आपके पुष्प रूपी बाण भी वज्र के समान कठोर मुझे प्रतीत हो रहे हैं या मुझे पीड़ा दे रहे हैं। एक बार अर्थ फिर से देखेंगे। तब कुसुम सरत्वम, तुम्हारा पुष्प बाण होना, इंदो शीत रश्मित्वम, और चंद्रमा का शीतांशु होना, इदम द्वयम मद्विदेषु, ये दोनों ही बातें मद्विदेषु मेरे जैसे जो काम पीड़ित व्यक्ति हैं उनके लिए अयथार्थम दृश्यते, असत्य ही दिखाई पड़ रही हैं। इंदु हिम गर्वई मयूखई अग्नि विसृजति, जो चंद्रमा हैं
वह शीतल किरणों से अग्नि की वर्षा कर रहे हैं। तुम अपनी कुसुम बाणान वज्रसारी करोसी, और तुम भी कुछ पुष्प बाणों को क्या कर रहे हो, वज्र के तुल्य कठोर बना रहे हो। टिप्पणियां देखेंगे बच्चों। विश्वसनीयाभ्याम, कामदेव फूल के बाणों वाला है, यह आप सब जानते हैं। और चंद्रमा शीतल किरणों से युक्त है, अतः ताप का संगारक है, यानी जो संताप है उसको दूर करने वाला है। विश्वास योग्य है, परंतु जो काम पीड़ित व्यक्ति हैं उनके लिए दोनों ही अधिक दुखदायी हैं। अतिसंध्यते, प्रतार्यते, वंच्यते, यानी ठगा जाता है। अति धन सम धन धा का अर्थ ठगना है। कुसुम बाणान वज्रसारी करोसी, कुसुमानी एव शराहा यस्य तस्य भावा, यहाँ बहुब्री समास है। फूल ही जिसके बाण हैं ऐसा होना। कामदेव के 5 फूल ही बाण माने गए हैं, उनके नाम हैं अरविंदम, अशोकम च आम्रम च नम मल्लिका, नीलोत्पलम च पंच एते पंच बाणस्य सायका। अरविंद, अशोक, आम्र, नव मल्लिका और नीलोत्पल, ये 5 जो पुष्प हैं वे कामदेव के बाण हो माने गए हैं। शीत, शीतः रश्म्या यस्य सा तस्य भावा, बहुब्री समास है। शीतल किरणों वाला होना। अयथार्थम, नामानुसार ठीक अर्थ वाला ना होना, अतः असत्यम या विपरीत अर्थ। हिमगर्भम, हिमम गर्भै येषाम तै, बहुब्री समास है। हिम जिनके अंदर है अर्थात शीतल। वज्रसारी करोसी, वज्रस्य सार एव सारः येषाम ते वज्रसारः, बहुब्री समास है। अवज्रसारान वज्रसारान करोसी, यहाँ पर अभूत तद्भाव अर्थ में चे प्रत्यय है। यहाँ पर मई विशेषण कहना चाहिए था, उसके स्थान पर मद विदेशु सामान्य कहा गया है। सामान्य से विशेष की प्रतीति होने से कौन सा अलंकार है बच्चों? अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार है। उत्तरार्ध पूर्वार्ध का कारण है, अतः क्या है? काव्यलिंग अलंकार है। हिमगर्भै अग्निम विसृजति में विरोधाभास है। वियोगियों को ऐसा अनुभव होना उनका स्वभाव है। कुसुम बाणान में फूलों पर बाण का आरोपण विरह दुख का कारण होने से यहाँ पर उपयोगी है, अतः परिणाम अलंकार है। शेष बच्चों अगले व्याख्यान में, तब तक के लिए धन्यवाद।